गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अंतरा भाग 2 में संकलित तुलसीदास के पद, भरत राम प्रेम और गीतावली में रचित पद जो हैं उनका विश्लेषण करेंगे। उन्हें समझेंगे कि किस बारे में चर्चा की जा रही है और भरत राम प्रेम के बारे में क्या बताया गया है। इन सब चीज़ की चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। इन कविताओं को पढ़ने से पूर्व हमें कुछ मुख्य बिंदुओं को जान लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पाठ का जो पहला भाग है उसमें 3 पद दिए गए हैं आपको, जो कि चौपाही और दोहा छंद में हैं। और जो चौपाही और दोहा छंद है या जो दोहे हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? वो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिए गए हैं। इसी के साथ आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दूसरे अंश दिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? गीतावली से लिए गए हैं। अन्य 2 जो पद दिए गए हैं वो गीतावली से लिए गए हैं। इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो इस कविता में उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री राम जो हैं वो वनवास चले जाते हैं, और साथ ही वनवास चले जाते हैं तो भरत की क्या मनोदशा होती है, उनकी क्या स्थिति होती है, उनके मन के भावों को इन पंक्तियों में या इन पदों में व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही इसमें जो है श्री राम के सकारात्मक पक्ष को दिखाया गया है, उजागर किया गया है। भरत राम के बीच जो स्नेह भाव है, अपनत्व का भाव है, उसे दर्शाया गया है। इसके साथ हम देखते हैं कि उनके बीच में जो संबंध है और जो माता है उनसे क्या भरत बोलते हैं कि माता जो है वो उनका भाग्य का कारण बनी, यानी वो अपने आप को अभाग्य मानते हैं। वो मानते हैं कि मेरी किस्मत ही ऐसी है, मैं इतना अभागा हूँ कि मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं राम से बिछुड़ गया हूँ, मेरा उनसे मिलन नहीं हो पा रहा है और मैं अपने भ्राता को वन भेजने में दोषी हूँ। इन सारे भावों की मिली जुली गाथा इन पदों में दी गई है। भरत खुद को इस स्थिति का दोषी मानते हैं और अगले अंश में कौशल्या के विरह वेदना का वर्णन है, यानी जो हमें गीतावली के जो पद दिए गए हैं उसमें किसका वर्णन है? कौशल्या की विरह वेदना का। और जो रामचरितमानस अयोध्या कांड के जो पद हैं उनमें भरत राम प्रेम, अपनत्व की भावना और भरत की जो अभागी अपने आप को समझने का भाव है उसका वर्णन किया गया है। तो चलिए भरत राम प्रेम का विश्लेषण करते हैं, इसके पहले पद को समझते हैं। और इसकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। ये पद जो है वो किससे संबंधित है, यानी राम जब वन गमन यानी वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और भरत को इस बात की सूचना मिलती है कि राम जो है वो वन में हैं, और वो वहाँ जब उनसे मिलने आते हैं और वशिष्ठ मुनि को समझाते हैं कि आप राम से कहिए कि वो वापस चलें, और वशिष्ठ मुनि अपनी बात कह देते हैं। उसके बाद जब भरत जो हैं वो अपनी भावनाओं को सामने व्यक्त करते हैं राम के समक्ष, उस चीज़ का वर्णन किया गया है। पुलकी शरीर सभा भई ठाड़े, नीरज नयन निह जल बाड़े, यानी उनका जो पुलकित शरीर है, शरीर जो है जैसे ही वो उठते हैं बोलने के लिए, उनके जो कमल के समान नयन हैं वो अश्रु की बाढ़ आ जाती है, यानी वो फूट फूट कर रोने लगते हैं, अत्यंत भावुक हो जाते हैं जब वो राम के सामने बात कर रहे होते हैं। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एही ते अधिक कहो मैं कहा। वो कहते हैं कि जो कुछ मैंने कहना था वो मुनिनाथ कह चुके हैं, यानी भरत कहते हैं जो कुछ मैं आपसे कहना चाहता था वो मुनिनाथ वशिष्ठ मुनि कह चुके हैं, तो इससे अधिक मैं आपसे क्या कहूँ। मैं जानियो निज नाथ सुभाऊ, अपराधियों पर को ना काहू। भरत कहते हैं कि मैं जानता हूँ इनका स्वभाव, मैं अपने बड़े भ्राता का या मैं अपने भाई का स्वभाव जानता हूँ, मैं अपने प्रभु का स्वभाव जानता हूँ कि इन्होंने तो कभी अपराधी पर भी क्रोध नहीं किया है, उसे भी हमेशा माफ़ कर दिया है। और इन पर मुझ पर तो इन्होंने विशेष कृपा रखी है, हमेशा मुझसे प्रेम किया है और हमेशा अधिक ही प्रेम किया है सभी भाइयों से। और ये वो कहते हैं कि खेल के वक्त भी कभी वो किसी पर गुस्सा नहीं करते थे, कभी अप्रसन्न नहीं होते थे। बचपन से ही हमेशा वो मेरे साथ खड़े रहे हैं। शिशुपन ते परी हेयु न संगू, कभू न कही मोर मन भंगू, यानी हमेशा वो मेरे साथ ही रहे हैं, कभी उन्होंने मेरे मन से अलग कोई बात मुझसे कही ही नहीं है। मैं प्रभु कृपा रीति जय जो ही, हारेहु खेल जिता वही मोही, यानी मैं तो अपने प्रभु की रीति जानता हूँ। मैं जब हार भी जाया करता था खेल में, उस समय भी ये मुझे जिता दिया करते थे। तो ये थी चौपाई और इसके नीचे अब दोहा दिया गया है।
महु ने सकोच बस सन्मुख कहीं न बेन। इसका अर्थ यह हुआ कि मैंने भी कभी, उन्होंने हमेशा मेरे मन की ही बात कही है, तो कभी भी मैंने स्नेहवश, यानी मैं उनसे इतना प्रेम करता था कि कभी मैंने उनके सामने अपना मुख नहीं खोला, कभी उनसे कुछ गलत बात नहीं कही। और वो कहते हैं दर्शन तृप्त न आजुग लगी, प्रेम प्यासे नैन। मेरे दर्शन, मेरे जो नैन हैं वो हमेशा राम के दर्शन के लिए, मेरे प्रभु के दर्शन के लिए हमेशा प्यासे रहते हैं, हमेशा उनका दर्शन पाना चाहते हैं। वो कभी तृप्त नहीं होते हैं। जब जब राम उनके सामने होते हैं या उनके सामने नहीं भी होते हैं, वो उन्हें कितना भी निहारे, उनके नैन जो है वो कभी तृप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भरत किस प्रकार राम के सकारात्मक पक्ष की, वो किसी पर भी क्रोध नहीं करते थे और हार में भी जिता दिया करते थे। और भरत का जो प्रेम भाव है, अपनत्व का भाव है, या जो सखा का भाव है राम के साथ, और उनकी जो भावुकता है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो अगली चौप आई, जिसमें जो भरत हैं वो अपने आप को अपराधी समझते हैं और अपने भाग्य को दोष देते हैं और कहते हैं कि मैं ही भाग्यहीन हूँ, शायद मेरी ही वजह से ये सब हुआ है, यह परिणाम निकले हैं इन सब चीज़ों के, इसीलिए राम वन में हैं। और वो कहते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं और लगातार भावुक होते रहते हैं और कहते हैं विधि न से क्यों सही मोर दुलारा, नीज बचू जननी मिस पारा। इसका मतलब ये है, इसका अर्थ ये है, यानी ईश्वर को मेरा और श्री राम का जो प्रेम है वो असहनीय लगा, उनसे वो सहन ही नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने मेरी माता को दुर्व्यवहार का एक बहाना बना दिया, यानी उनको जो है वो कुबुद्धि प्रदान की, और जिस कारण हम दोनों को अलग कर दिया। फिर आगे वो कहते हैं यहू कहत मोही अजु ना शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे अपने ही मुंह से यह कहना शोभा नहीं देता है कि मैं साधु हूँ, यानी साधु अपने मुंह से अपनी तारीफ करेगा तो वो साधु नहीं कहलाएगा। तो साधु तो वो कहलाएगा जिसकी प्रशंसा दूसरे साधु करें। माँ तो मंदी में साधु सुचाली, वो कहते हैं कि मेरी जो माँ है वो कुबुद्धि वाली है, वो नीची है, और मैं ऊंचा हूँ, मैं कुपुत्र नहीं, मैं सुपुत्र हूँ, और मेरी माँ नीची जाति की हो गई या नीच हो गई अगर उन्होंने इस तरह का काम किया तो। और असनाहत कुटी कुचाली, और मतलब हृदय, इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं ऐसा मुझे दिल में लाना, अपने मन में लाना, हृदय में लाना ही एक गलत भावना है, इस तरह का मैं सोचना भी नहीं चाहता और मुझे सोचना नहीं चाहिए। फरही की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। कोदव जो है वो एक किस्म होती है और सुसाली जो है वो एक धान होती है जो कि उतनी अच्छी नहीं होती है। तो वो कहते हैं कि कोदव यानी ऐसी किस्म की तो ऐसी ही धान, ऐसा ही फसल उगेगी ना, अगर माँ ही ऐसी है तो पुत्र भी ऐसा ही होगा। मुक्ता प्रसव की संबुक काली, यानी जो माता है, इसका अर्थ वो समझाना चाहते हैं कि जो मुक्ता है यानी अंधा है, जो अंधा गूंगा जो है वो कैसे अच्छा मोती या सुंदर मोती जो है वो देख सकता है या ला सकता है। तो वो अपने से जोड़ रहे हैं और अपनी माता से कह रहे हैं कि कैसे एक माँ का पुत्र जो जिसकी बुद्धि कुबुद्धि है, कुबुद्धि का रूप ले लिया, जिसने इस तरह का काम किया, उसका पुत्र कैसे सुपुत्र हो सकता है। सपने हो दोष ले सुना काही, काहू मोर अभाग उधी अवगाहू। वो कहते हैं मैं सपने में भी किसी को दोष नहीं दे सकता हूँ, मेरा ही जो भाग है वो समुद्र की तरह मैं अभागा हूँ, मेरा भाग्य जो है वो पूरी तरह अभागा हूँ मैं, और अभाग्य से भरा हुआ है जहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, इस तरह की बात करते हैं वो। बिनु समझू निज अग परिपाकू, जारियू जाए जननी कही काकू। इसका अर्थ यह हुआ कि मैंने भी तो अपनी माँ से अच्छे से व्यवहार नहीं किया, मैंने भी तो उन्हें कटु वचन बोले हैं, तो मैं भी पाप का भागी हूँ। वो कह रहे हैं जारियू जाए न जननी काहे काकू। अब मैं, मेरे इन पापों को कौन समझेगा, कौन इसे समझाएगा कि मैंने कितना बड़ा अनर्थ किया है, पाप किया है। हृदय हिरे हारे वो सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। वो कह रहे हैं मेरा हृदय जो है वो समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है, कि क्या पाप है और क्या सही है, इन सबको मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। मेरा हृदय जो है वो इनके बीच में फ़र्क
कर ही नहीं पा रहा है, अंतर समझ ही नहीं पा रहा है। वो कह रहे हैं कौन कर सकता है इसका, कौन अर्थ समझा सकता है मुझे इसका। गुरु गोसाई साहिब सियो रामू लागत मोही नीक परिणामू। वो कहते हैं मेरे सिया और राम ही मुझे लगते हैं कि सबसे सही उपाय है कि मैं उनके पास जाऊं और उन्हीं से पूछूं कि क्या पाप है मेरा, मैं कितना पापी हूं और कितना पापी नहीं हूं, क्या परिणाम है मेरे इन दोषों का। इसके साथ वो कहते हैं कि मेरे ही ऐसे जो कर्म रहे होंगे कि मुझे राम से विछोह मिला, यानी मैं उनसे दूर हो गया और मेरे भाग्य ने मुझे उनसे दूर कर दिया, ऐसे ही मेरे पाप कर्म रहे होंगे। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ सुथल सती बहु। इसका अर्थ यह है कि साधु जन जो है वो सभी सभा में बैठे हुए हैं और सभी मेरे प्रभु श्री राम भी बैठे हुए हैं। और वो कहते हैं प्रेम प्रण चुकी झूठ फुर जा नहीं मुनि रगहु। यानी मेरा जो प्रेम, ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, क्या वो प्रेम प्रपंच है, केवल दिखावा है, क्या वो झूठ है, या सच में मेरे ये भाव हैं, वो तो मेरे श्री राम जानते ही हैं। इसी के साथ अगली चौपाई जिसमें जो भरत है उनके मनोभावों का वर्णन किया गया है। उनके जो वो अपने आप को अपराधी मान रहे हैं और असहनीय ताप में जल रहे हैं, लगातार वो व्याकुल हैं, उस मनोदशा का, मनोभाव का वर्णन इसमें है। वो कहते हैं भूपति मरन प्रेम पनु राखी जननी कुमति जगतु सबु साखी। यानी भूपति मरण, यानी जो पिता हैं वो तक, राजा जो हैं वो मर गए, किसकी वजह से, जननी कुमति, यानी जो मुझे जन्म देने वाली, कुमति जिसकी कुबुद्धि हो गई थी, कैकई की बात करते हैं यहाँ पर, कि पूरा जगत इस बात का साक्षी है कि उस कुबुद्धि स्त्री के चलते कैसे मेरे पिता की भी, जो भूपति थे, जो राजा थे, वो भी अपने पुत्र वियोग में उनकी भी मृत्यु हो गई। देखी न जाही बिकल मतहारी जरही दुस्सह जरपुर नर नारी। इसका अर्थ ये हुआ कि मुझसे अपने मतहारी यानी माताओं का दुख नहीं देखा जा रहा है, वो अत्यंत व्याकुल हैं, उनका दुख जो है वो असहनीय होता जा रहा है। और जो अयोध्या वासी हैं, वहाँ के जो नर नारी हैं, वो भी इस ताप में जल रहे हैं। किस ताप में, कि राम के वियोग में वो भी जल रहे हैं। मही सकल अनरथ कर मूला सो सुनी समझियो सरहियो सब सूला। वे यहाँ कहते हैं कि मैं ही इस अनर्थ का मूल हूँ, मैं ही इसकी जड़ हूँ, इसी की वजह से यह अनर्थ हुआ है। वो कहते हैं सो सुनी समझियो सिरियो सब सूला, यानी सब मैंने ही किया है, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, इसीलिए मेरी माँ की बुद्धि इस तरह को बुद्धि में बदल गई। इसका वर्णन वो यहाँ करते हैं। सुनी बन गबहू गवनु किह रघुनाथा करी मुनि बेश लखन सिय साथा। वो कहते हैं कि कैसे जो वन गमन को राम निकले और वहाँ पर मुनि वेश धारण करके राम, लखन और सिया कैसे वन में घूम रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं कि मेरी वजह से वो वन में हैं और उन्होंने मुनि वेश धारण किया हुआ है, मेरी ही चलते यह दुख उन्हें मिल रहा है। बिन पानही पाए देह पाए संकरो साखी रहियो एहि घाई। इसका अर्थ यह हुआ कि बिना पैर में चप्पल पहने जो पटु कुटु है, या फिर वो कहते हैं चरण पादुका जो है वो कुछ भी पहने, बिना पहने नंगे पांव जो हैं वो चलते जा रहे हैं। और इसका वर्णन कर रहे हैं कि शंकर जो है वो इस बात के साक्षी हैं, यानी भगवान शंकर जो है वो इस बात के साक्षी हैं कि मैं अभी भी जीवित हूँ, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं अब तक जीवित हूँ, और मेरे जैसा अपराधी जो है वो जीवित कैसे है। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु कुलिस कठिन और भयो न गेहूँ। इसकी मेरा ही जो हृदय है शायद इतना कठोर है, मैं ही ऐसा हूँ कि मैं किसी भाव को समझ नहीं पाता हूँ, क्यों इतना सब कुछ मैं ही झेल रहा हूँ, और कैसे ही मेरे ही चलते, मेरी ही जो कुबुद्धि जो है वो माता की कुबुद्धि मेरे अंदर आ गई है, और मैं इतना कठोर हृदय हूँ कि मैं किसी चीज़ को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। अब सबु आँख ही देखे आई जियत जीव जड़ सब ही साई। कह रहे हैं कि ये सब दुख मैंने ही देखना था, ये मैं ही देखूंगा। वो कह रहे हैं कि इसीलिए मैं ऐसा जीव हूँ जो मैं इतना सब दुख देखूंगा और जड़ जीव बनकर, वो अपने आप को जड़ जीव कह रहे हैं, जो जड़ता के साथ बना रहेगा और वो सारे दुख
सहेगा और असहनीय दुखों को भी उसे झेलना ही पड़ेगा। उसका भाग्य ऐसा है कि उसी कारण वो राम से बिछुड़ गए हैं और इस तरह की स्थिति उन्हीं के चलते आई है। इसके आगे वो राम की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, उनके प्रभाव को, प्रभावशाली व्यक्तित्व को का वर्णन करते हैं और कहते हैं, जिन्हीं निरखी मग सापिनी बिछी तजही विषम विषु तापस तिछी। इसका अर्थ यह हुआ कि जिसे देखकर जो सांप जैसे, बिच्छू जैसे भी अपना जहर त्याग देते हैं, वो भी उनके ताप से, उनके प्रभाव से, उनके व्यवहार से अपना जो जहर है, अपना विष त्याग देते हैं। और आगे वो दोहे में इसी को कंटिन्यू, इसी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, तो ऐसे राम के साथ वो कहते हैं, तेही रघुनंदन लखनऊ से अनहित लागे जाए, कि ऐसे राम, लखन और सिया के साथ, सीता के साथ इस तरह का अनहित कौन चाह सकता है। कैसा ऐसा दुख करने वाला किसकी हिम्मत हो सकती है, और जिसने ऐसा किया है वो कितना अभागा है। वो अपनी माँ कैकेयी का वर्णन यहाँ करते हैं कि कैसे कोई ऐसे व्यक्ति के साथ बुरा कर सकता है, उसका बुरा सोच सकता है। तासु तनहि तजि दुसह दुख देयु सवाही काही। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसी माँ के, ऐसे पुत्र के साथ ही ईश्वर जो है वो उसे ही दुख पहुँचाएगा, ऐसी ही माँ के उसी पुत्र को ही दुख देगा, क्योंकि तभी वो दुख जो राम है उस जैसे अच्छे व्यक्ति के लिए, उन जैसे प्रतापी और प्रभावी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के लिए जिसने अनहित चाहा, तो उसका जो दंड है वो किसे मिलेगा, उस माँ के पुत्र को ही मिलेगा, ताकि वो जो ताप है वो भी सहे। इस तरह ही विधाता जो है इसका परिणाम निकालेगा, वो इसका वर्णन करते हैं। इस अर्थात इन पदों और दोहों के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि किसी अच्छे व्यक्ति के साथ जब हम अनहित करते हैं, हम उसका बुरा चाहते हैं, तो उसके साथ किया हुआ अनहित हमारे लिए हमेशा बुरा परिणाम ही लेकर आता है। विशेष एवं शिल्प सौंदर्य अवधी भाषा में लिखा गया है। जैसे मैंने आपको बताया, ये चौपाही व दोहा छंद है, भक्ति भावना का वर्णन है। नीरज नयन में रूपक अलंकार है। नीरज नयन यानी कमल के समान नयन। अनुप्रास अलंकार भी हुआ, क्योंकि न और न की आवृत्ति बार बार है। इसके साथ ही खेल कुसिन साधु सूची में आप अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं। मुक्ता काली में दृष्टांत अलंकार है, और करुण रस का की अभिव्यक्ति यहाँ पर दिखती है और उसका दृष्टांत हमारे सामने आता है। चलिए अब हम गीतावली में रचित पद जो हैं उनका विश्लेषण करते हैं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो है माता कौशल्या की विरह वेदना का वर्णन किया गया है कि राम जब वनगमन चले जाते हैं, उनका वनगमन हो जाता है, तो कैसे, किस प्रकार की स्थिति कौशल्या की हो जाती है, कैसे नित्य दिन भर दिन वो है जो बाहर निहारती रहती है, दरवाजे की ओर तकती रहती है और राम के बचपन को याद करती है, और कभी मुस्कुराती है तो कभी अश्रुधारा बहती है यानी व्याकुल हो जाती है, उसका वर्णन है। तो हम देखते हैं, जननी निरखती भान धुनिया बार बार उन नैनी लावती प्रभु जी ललित पना हुई। यानी वो क्या कहते हैं कि जननी यानी कौशल्या जो है अपने पुत्र के बाण को यानी धनुषों को बार बार देखती है और उनके बचपन को स्मरण करती है, और उनकी जो छोटी छोटी जूतियां हैं, बचपन को याद करते हुए वो छोटी छोटी जूतियों को अपनी बार बार अपने हृदय से और अपनी आँखों से लगाती है और खूब चूमती है। और इस स्थिति का वर्णन किया गया है, वो याद कर रही हैं, उन्हें लग रहा है कि राम जो हैं अभी भी छोटे हैं और इस तरह की स्थिति उनके समक्ष बनी हुई है। कबहू प्रथम जयो जाई जागवती कही प्रिय बचन सवारे। इसका अर्थ ये है, वो कहती हैं कि प्रथम जयो सबसे पहले वो जगाने आती हैं राम को, और वो कहती हैं कि हे प्रिय मेरे पुत्र, तुम कब तक, अब सवेरा हो गया है, अब तुम्हें उठ जाना चाहिए। और वो किस तरह की बात का वर्णन करते, उठो तात बलि मातु बदन पर अनुज सखा सब द्वारे। वो कहती हैं, उठो पुत्र, तुम्हारी माँ तुम्हारी बलिहारी जाती है और तुम्हारे अनुज यानी तुम्हारे जो सारे भाई हैं वो द्वार पर खड़े हुए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कबहू कहती यूं बड़ी बार बई जाहू भूप पहे भैया बंधु बोली जेई जो भावे गई निछावरी मैया। वो कहती हैं, कभी कभी वो कहती हैं कि बड़ी बार जो तुम्हें मैंने जगाया है, तुम उठो
और जाओ अपने पिता के पास और जो भोजन तुम ग्रहण करना चाहते हो वो तुम वहाँ पर जाकर ग्रहण करो और अपने भाई बंधुओं के साथ बैठो जाकर। और इसके साथ ही वो कहती हैं आगे, जब एकदम से वो मूर्छा से जागती हैं और वो ये सब सोच रही होती हैं और उन्हें एकदम ख्याल आता है कि राम जो है वो वनगमन को जा चुके हैं और वो उनके पास अब नहीं है, तो तब वो कहती हैं, तब उनकी स्थिति कैसी होती है, तब उनकी मनोदशा कैसी होती है। कबहू समुझी वनगमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी। वो कहती हैं कि तुलसीदास कहते हैं कि उस समय जो कौशल्या है वो एकदम चित्र लिखी सी यानी सन्न सी बैठ जाती हैं और रुक जाती हैं और वो बिल्कुल भी नहीं हिलती हैं। जैसे ही वो स्थिति को याद करती हैं वो एकदम चकित सी रह जाती हैं और वो बिल्कुल नहीं हिलती हैं और एक चित्र सी बन जाती हैं, जैसे कोई चित्र नहीं हिलता है और एकदम एक जगह लगा रहता है, बिल्कुल वैसे ही वो बैठी रह जाती हैं। और तुलसीदास वह समय कहे ते लागती प्रीति सिखी सी, यानी तुलसीदास कहते हैं कि उस समय कौशल्या किस रूप में लग रही होती है, ऐसा लग रहा होता है जैसे उसकी प्रीति जो है, उसकी मनोदशा इस तरह लग रही होती है जैसे कोई मोर जो है, जैसे वो अपने पंखों को देखकर बहुत मुस्कुरा रहा हो और एकदम उसकी जब नज़र अपने पाँव पर पड़ती है और वो रोने लगता है। उस स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि कौशल्या की स्थिति किस प्रकार की है और वो माँ जो है वो कैसे व्याकुल है अपने पुत्र के बिछोह से, उनसे मिलन की आशा में वो कैसे बार बार उनकी पुरानी चीज़ों को स्मरण करती है। इस बात का वर्णन इस पद में किया गया है। तो इसी के साथ दूसरे पद में किस प्रकार माता कौशल्या जो है वो अश्व के बहाने राम को वापस आने के लिए संदेशा भिजवाती हैं, या वो कहती हैं कि हे राम, तुम अश्वों की यानी घोड़ों की दुर्दशा देखकर ही वो कितने दुर्बल हो गए हैं, उनकी स्थिति का वर्णन करते हुए कि तुम लौट आओ जिनसे तुम इतना प्रेम करते थे। तो देखते हैं हम, राघो एक बार फिरी आवो, ए बरबाजी बिलो की अपने बहुरो बन ही सिधावो, यानी वो कहती हैं कि राघव, हे राघव, तुम एक बार फिर लौट आओ, केवल एक बार के लिए लौट आओ और जो तुम्हारे वियोग में ये जो अश्व हैं वो कैसे जो खड़े हैं हमेशा तुम्हें ताकते रहते हैं, तुम जिन्हें अपने हाथों से खिलाया करते थे उन्हीं के लिए एक बार लौट आओ। जे पे पेयाही पोखी कर पंकज बार बार चुचुकारे, यानी जिन्हें तुम बार बार दुलार करते थे, बार बार प्रेम करते थे, अपने पंकज यानी पंकज कमलों से और हाथों से, इन सबसे मिलकर, कमल भरे हाथों से मिलकर तुम उनके हमेशा उनका कामकाज किया करते थे और घोड़ों की देखभाल किया करते थे, उनसे प्रेम किया करते थे, उन्हें पानी पिलाया करते थे। तो देखो वो भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हीं के लिए तुम लौट आओ। क्यों जीव ही मेरे राम लाडले ते अब निपट बिसारे, भरत सौगुनी सार करत है अति प्रिय जानी तिहारे। वो कहते हैं क्यों इन जीवों को तुम तड़पा रहे हो, क्यों ये तुम्हारे ताप में, तुमसे वियोग में जो है वो ये नहीं सहन कर पा रहे हैं। तुम एकदम क्या भूल चुके हो इन घोड़ों को, इन अश्वों को भूल चुके हो, क्या हमें भूल चुके हो? तुम जानते भी हो कि भरत जो है तुम्हारे अश्वों को, जिन्हें तुम इतना प्रेम करते थे, वो बार बार उन घोड़ों का इतना ख्याल रखते हैं, उन अश्वों का इतना उतना स्नेह करते हैं उनके साथ, हमेशा उनकी देखभाल में लगे रहते हैं। तदपि दिन ही दिन होत झावरे, मनहु कमल हिम हिम मारे। उनकी हालत भी इतनी दुर्बल हो गई है, अश्वों की हालत इतनी दुर्बल हो गई है, वो भी तुम्हें तकते रहते हैं, उनके नैन भी तुम्हारी मिलन को तरसते रहते हैं। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे किसी कमल के फूल पर हिमपात हो गया हो, कुछ बहुत बड़ा सा पत्थर या ज्वालामुखी आकर, या कहते हैं कि बहुत सी बरसात, वर्षा, ओले गिर पड़े हों, इस प्रकार की जो स्थिति है, बर्फबारी हो गई हो, तो इस प्रकार उनके मन पर भी आघात पड़ रहा है। तुम आओ और उनसे मिलो। इसी बहाने कौशल्या जो है राम से मिलन की आस लगाती हैं। सुनहु पथिक जो राम मिलही, बस कहो मात संदेशो, तुलसी मोहे और सब हिंते, इन्हीं को बड़ो अंदेशो। वो कहती हैं कि हे पथिक, जाने वाले राहगीर, राम से यह संदेश, राम तक ये संदेश पहुंचा दो कि अश्व जो हैं वो तुमसे मिलने की आस में बैठे हुए हैं, वो दिन भर दिन
उनकी जो दुर्बल स्थिति है उसका वर्णन उन्हें बताओ, उन्हें जाकर ये संदेश दो। और वो कहते हैं कि उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे उनके पीछे कैसी स्थिति हो गई है सबकी। और इसी बहाने कौशल्या जो है वो उनसे मिलन की आस में तड़प रही हैं और बैठी हुई हैं और व्याकुल हैं, और लगातार वेदना विलाप उनका जो है वो जारी है। और इसी रूप का वर्णन यहाँ किया गया है। और एक जो लगन है, जो प्रीति है उनकी राम के साथ, उसका वर्णन यहाँ कौशल्या की जो प्रीति है या जो अश्वों की प्रीति है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। विशेष एवं शिल्प सौंदर्य ब्रज भाषा में रचित है। जैसे आपने पहले देखा कि जो अयोध्या कांड वाले चपाही और दोहे थे वो अवधी भाषा में थे, और गीतावली के जो हैं वो ब्रज भाषा में हैं। इसके साथ ही अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की आवृत्ति हुई है यहाँ पर, उपमा अलंकार है, रूपक है, कौशल्या की वेदना का मार्मिक वर्णन किया गया है, गीतावली का एक अंश और वात्सल्य रस का वर्णन किया गया है। जैसे आपने देखा कि कौशल्या ने जो है वो किस प्रकार उनके बचपन की स्मृतियों को स्मरण किया और वो याद करती हैं और विलाप है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो इसी प्रकार तुलसीदास के जो दोनों पद हैं, यानी जो चौपाई और दोहे और ये पद जो गीतावली में रचित हैं, इनका विश्लेषण हमने अभी किया और समझाना कि कैसे भरत राम प्रेम की जो संबंध हैं और कैसे भरत जो हैं वो अपने आप को दोषी ठहराते हैं, उसका एक मार्मिक वर्णन है। तो दूसरी ओर राम वन गमन के पश्चात कौशल्या की क्या स्थिति है, कैसे वो अश्वों के माध्यम से उनकी बचपन की स्मृतियों के माध्यम से उनकी वेदना का वर्णन यहाँ पर हुआ है। अंत में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।